नमस्कार फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार फ्रॉम एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसा कि हमने 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत हम फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हमारा डिस्कशन है वो चल रहा था। और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मानव संसाधन कैसे महत्वपूर्ण है, मानव अपने आप को कैसे एक संसाधन के रूप में तैयार करता है, यानी कब मानव एक संसाधन के रूप में विकसित होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अधिक पैसे कमाता है, कोई कम पैसे कमाता है, वो उसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है, जो उसकी स्किल होती है, उस आधार पर मानव अपने आप को एक संसाधन के रूप में विकसित करता है। तो आज इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन को एज ए रिसोर्स के तौर पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। देखिए, मानव तभी जो प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों से नए संसाधन ईजाद कर सकता है, नए संसाधन बना सकता है जब उसके पास नॉलेज हो, जब उसके पास ज्ञान हो, स्किल हो, उसके पास दक्षता हो एंड उसके पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी उसके पास हो। टेक्नोलॉजी भी यदि मानव के पास है तो टू डू सो, ऐसा करने के पास यदि उसको तकनीकी ज्ञान है, उसके पास उसको किसी चीज़ की नॉलेज है, वो खुद कुशल है इस चीज़ को करने में, तो मानव किसी भी प्राकृतिक संसाधन को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। तो इसी के कड़ी के अंदर जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं मानव ने कैसे उनको अपने उपयोग में लाया है, मानव उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको देख पाएंगे, जैसे कि जान पाएंगे विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स। मतलब मानव को एक स्पेशल संसाधन क्यों माना गया? वाई इज ह्यूमन कॉल द बेस्ट रिसोर्स इटसेल्फ। मानव को अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन कैसे माना गया, क्यों माना गया? बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बिकॉज ऑफ देयर स्किल, बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी दैट ही क्रिएटेड टू मेक द नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जो लोग मानव होते हैं, अपने ज्ञान की वजह से, अपने कुशलता की वजह से, अपना जो तकनीकी विकास उसने किया है उसकी वजह से मानव अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में तैयार हुआ है। क्योंकि ये जो इसकी स्किल है, जो इसकी टेक्नोलॉजिकल जो एक टेक्नीशियन के तौर पर इसने अपने आप को निखारा है, अपने आप को डेवलप किया है, यही मानव को जो है विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार मोल्ड करने में सक्षम बनाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मानव को सक्षम बनाती हैं? तो इसके अंतर्गत आता है आपका एजुकेशन एंड हेल्थ। देखिए, अच्छे से शिक्षित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकता है, किसी भी कंट्री के विकास के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एक एजुकेटेड व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य जो अपने साथी हैं, अपने जो फिलो बींग्स हैं, उनको महत्वपूर्ण संसाधन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनको कीमती जो संसाधन के रूप में निखारने में इम्प्रूव करता है उनकी क्वालिटी, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स के। देखिए, ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, अपने काम के प्रति जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है, क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होती है, क्योंकि क्यूरियोसिटी जब तक अंदर से अंतरात्मा व्यक्ति का आंतरिक नहीं जागेगा, इंटरनल ही उसको जो मोटिवेट नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति किसी काम के लिए प्रेरित नहीं होता है। तो इसलिए इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स, यदि उसके दिमाग के अंदर ये है कि मुझे लोगों को एक संसाधन के रूप में निखारना है, तो एक अच्छा टीचर, एक अच्छा टेक्नीशियन, एक अच्छा डॉक्टर उनको संसाधन के रूप में निखार सकता है। पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि अधिक संसाधन, मानव संसाधन अधिक विकसित होगा तो अन्य प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं वो विकसित होंगे। और मानव के अंदर जब ये क्वालिटी आ जाती है रिसोर्स को डेवलप करने की, इसलिए इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप बोला जाता है, मानव विकास संसाधन बोला जाता है। मानव विकास संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, यानी मानव विकास मंत्रालय भी संसाधन मंत्रालय बनाया हुआ है। ये इसीलिए जैसे समय समय पर विभिन्न जो गवर्नमेंट्स के जो विभिन्न जो स्कीम्स आती हैं, प्लान्स आते हैं, योजनाएं आती हैं, जैसे कि
2014 के 16 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने भी एक PMKVY जो योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चलाई थी, जिसके अंतर विभिन्न प्रकार 1 करोड़ भारतीयों को जो है यूथ को विकसित करना था, उसको एक तरह से देखा जाए तो विश्व स्तर के लायक बनाना था, विश्व मार्केट के लिए अपने उनको अवेल करवाना था कि इतने अधिक उनको सक्षम बनाना था कि विश्व मार्केट जो विश्व बाज़ार में जो चल रही कीमतें हैं उसके अनुसार वो अपने आप को वेजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकें। तो यहाँ पर देखिए कंजर्विंग रिसोर्सेज, अब संसाधनों का जो संरक्षण है वो कैसे किया जाए, संसाधनों के संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना को एक सपना आता है। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। मोना को सपन में क्या देखती है कि मोना देखती है कि जो संसार का सारा जल है वो सूख गया है, सभी पेड़ काट दिए गए हैं, सभी पेड़ काट दिए। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कहीं पर भी आपको कहीं छाया नज़र नहीं आ रही, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग जो हैं हताश होकर के इधर उधर जो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, परेशान होकर के कहीं भोजन की तलाश में, छाया की तलाश में जो हैं लोग इधर उधर भटक रहे थे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, वो अपनी माता को, अम्मा को जो अपने सपन के बारे में बताती हैं। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, अम्मा क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है। सी आस्क, उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा जो मेरा सपन है क्या कभी ये वास्तव में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने कहा हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted। अम्मा ने कहा यदि हम इसी प्रकार से लापरवाही से यदि हम सावधान नहीं हुए तो जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी। और जो अनवीकरणीय संसाधन हैं जिनका हम नवीकरण नहीं कर सकते हैं, वो संसाधन निश्चित रूप से एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क, राजू ने फिर पूछा तो हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लॉट्स रिप्लाइड, अम्मा ने कहा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट, आप बहुत अधिक कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहाँ पर ये जो टर्म है रिसोर्स कंजर्वेशन, ये कैसे महत्वपूर्ण है, क्या है, किस प्रकार से ये बनती है, इसके बारे में जानिए ये क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिसोर्स कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी संसाधन संरक्षण वो है हम संसाधनों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें और उनको रिन्यू होने के लिए समय दें, यही संसाधन संरक्षण है। बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है, बैलेंसिंग द नीड ऑफ टुडे, हमारी आज की ज़रूरत को हम एक तरह से इस प्रकार से संतुलित करें कि आने वाली पीढ़ी, यानी हमारी आज की ज़रूरत को इस प्रकार से करें, आज की ज़रूरत हमारी जो है वो पूरी हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो जिन संसाधनों का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन संसाधनों से वंचित ना रहे। यानी कि आज की ज़रूरत को भी हमें पूरा करना है और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उन संसाधनों को संरक्षित करना है। यही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पर्यावरण विकास कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखिए संसाधनों को संरक्षित करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। कैसे किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना उपभोग का जो स्तर है उसको कम करे, अपने उपभोग का स्तर को कम करके अपने उपभोग जो वस्तुओं का जितने संसाधनों का इस्तेमाल कर उनमें कमी ला करके, रिसाइकलिंग, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूजिंग थिंग्स, वस्तुओं को दोबारा से इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड
और वास्तव में ऐसा सभी चीज़ों को हम अडॉप्ट करके अपने लाइफ में अपना करके एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। संसाधनों के वर्तमान जो रेट है कंजप्शन की, उस कंजप्शन रेट के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं यदि हम सावधानीपूर्वक संसाधनों का इस्तेमाल करें, एक योजनाबद्ध तरीके से करें। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded cloths and baskets from bamboo sticks. उस दिन शाम को सभी बच्चों ने मिलकर के अपने जो पैकेट्स हैं वो शॉपिंग के बैग बनाए, वहाँ से पुराने कपड़ों से बनाए, जो अखबार हैं अखबार से उन्होंने जो डिस्कार्डेड कपड़े थे, जो छूटे हुए कपड़े थे, उन कपड़ों से जो विभिन्न प्रकार के अपने जो थैले बनाए बाज़ार से सामान लाने के लिए, विभिन्न प्रकार की जो बम्बू की स्टिक्स थी उनसे उन्होंने अपनी टोकरियां बनाई। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो सैड मोना। मोना ने कहा कि हमने जो ये थैले तैयार किए हैं, जो हमने ये टोकरियां तैयार की हैं, जो हमने ये सामान लाने के लिए जो पैकेट्स तैयार किए हैं, जिन जिन परिवारों को हम जानते हैं हम उनको एक एक ये देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कॉज, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे इस्तेमाल के लिए, एक बहुत अच्छे पर्पज़ के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए हम ये सभी परिवारों को देने चाहिए। सैड मुस्तफ़ा ने कहा कि क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है वो एक अच्छे पर्पज़ के लिए होगा, हम अपने संसाधनों के संरक्षण के लिए सब कर रहे हैं, टू सेव आवर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को बचाने के लिए, एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, हमारी पृथ्वी को ज़िंदा रखने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जो हम जिस जिस परिवार को जानते हैं वहाँ इनको देंगे। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, शेड जैसी ने कहा कि मैं आगे से इतना सावधान रहूँगा कि कोई भी पेपर बेकार न जाए, इसके इस्तेमाल का मैं पूरा ध्यान रखूँगा। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। उसने कहा कि इन अखबारों को, इन कागज़ों को बनाने के लिए देखिए कितने सारे पेड़ों को काटा जाता है, तो इन पेपर्स को, ये पेपर वेस्ट न जाएं, इस चीज़ के लिए मैं आगे से बहुत सावधान रहूँगा, इन पेपर्स का मैं बेस्ट यूज करूँगा, क्योंकि पेपर्स को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, मैं आगे से ये भी ध्यान रखूँगा, मुस्तफ़ा बोलता है कि मेरे घर में बिजली जो है वो बेकार इस्तेमाल ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि बिजली का जो निर्माण होता है या तो वो जल से होता है या फिर कोयले से होता है। कोयला और जो जल है ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पानी भी देखने में आपको जो 71% आपका अर्थ कवर्ड नज़र आता है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है, जो मानव उपयोग के लिए जल है, वो सीमित मात्रा में है। यही वजह है कि आप आज संसार के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आप वाटर की जो कमी है वो महसूस होते कई क्षेत्रों में आप देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, शेड आशा भी ये दृढ़ संकल्प करती है कि मैं भी मेरे घर में किसी प्रकार का जल जो है वो वेस्ट बर्बाद नहीं होने दूंगी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस, क्योंकि जल की एक एक बूंद जो है वो मूल्यवान है, कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, हम सब मिल कर के, क्राउज द चिल्ड्रन, बच्चे सभी चिल्लाए कि हम सभी मिलकर के एक बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं, एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये बहुत सी चीज़ें जो कि उन्होंने की, जो उनके मोना और राजू के फ्रेंड्स ने की, कि हम संसार में कैसे क्रांति ला सकते हैं, हम अपने आसपास कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। व्हाट अबाउट यू, आपका क्या विचार है? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्या करने वाले हो? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। देखिए, हम सब का जो पृथ्वी जो हमारी है, इस उपग्रह पर जो मानव जो जीवन है, ये हमारे इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने पृथ्वी को बचाने में, ये जो तंत्र है, जो प्रकृति के द्वारा हमारे विभिन्न प्रकार के जो उपहार दिए गए हैं, इनको हम कितना संरक्षित करने में सक्षम होते हैं, इस चीज़ के ऊपर हमारा पृथ्वी, हमारा भविष्य टिका हुआ है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आज ये सुनिश्चित करें ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि सभी प्रकार के जो संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका विकास जो है, उनका उपयोग जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि वो लगातार चलते रहें।
द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार का जो जीवन है वो संरक्षित होना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। और प्राकृतिक पर्यावरण जो अपना है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका जो विनाश हम कर रहे हैं, उसको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको कम से कम किया जाए, ये हमारा सिस्टम होना चाहिए। ये हमारे जो एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस चीज़ को बचा सकते हैं, अपने संसाधनों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के जीवन के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट रखना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव की जो क्वालिटी है, मानव जो है उसकी क्वालिटी को सुधारना चाहिए, मानव की योग्यता को बढ़ाना चाहिए। कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। पृथ्वी पर पाए जाने वाली पृथ्वी की जो प्रमुखता है, पृथ्वी का जो महत्व है और इस पर पाए जाने वाले जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना चाहिए, हमें उस विविधता का सम्मान करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका विनाश हो रहा है उसको कम से कम करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। अपने जो पर्सनल, अपना जो व्यक्तिगत, अपना जो दृष्टिकोण है, अपने व्यक्तिगत विचार को छोड़ करके हमें पर्यावरण को जो प्रैक्टिस है, पर्यावरण को बचाने के जो अपने अभ्यास करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपना एटीट्यूड लगाना चाहिए, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और सभी प्रकार के जो समुदाय हैं उनको इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वो अपने पर्यावरण की जो देख रेख हैं वो स्वयं कर सकें। इस प्रकार से यदि हम इनकी तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी हद तक जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा सकते हैं। एक प्रकार से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम जो सुचारू रूप से लागू करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज उसको क्लासीफाई किया है, उसको डिफ़ाइन किया है, उसका डिस्कशन जो हमारा हुआ है। इससे रिलेटेड अब ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपको ईजी लगेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक जो है उसकी जो बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए जो है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए और अधिक मोटिवेट हों और इस प्रकार के जो आपके जो नॉलेज हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम बढ़ा सकें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।